All right, so now we are going to talk about another sorting algorithm that is heap sort. इसके बाद हम लोग heap sort के बारे में बात करना शुरू करते हैं. What exactly heap sort is? Idea for heap sort is actually based on selection sort, where we find out the max element and swap it with the last. तो heap sort के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले selection sort को अगर रिकॉल करें, उसके अंदर हम लोग एक लीनियर सर्च लगाते थे टू फाइंड आउट द मैक्स एलिमेंट समथिंग. सिमिलर काइंड ऑफ थिंग वी आर गोइंग टू डू इन द हीप सॉर्ट. ऐसा ही कुछ यहाँ पर करते हैं जिसमें कि हम यूज करते हैं सबसे पहले हीप डेटा स्ट्रक्चर को. आपके पास हीप काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर हम लोग अपना मैक्स एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं और उसको स्वैप करते हुए चलते हैं. तो हीप सॉर्ट एक्चुअली यूज करता है मैक्स हीप डेटा स्ट्रक्चर को. नाउ द थिंग इज, उसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज अ मैक्स हीप. सो मैक्स हीप के पहले एक बार हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इट इज. So in simple terms, if we talk about a heap is nothing just a complete binary tree. तो heap क्या होता है? एक complete binary tree होता है. अब ये complete binary tree क्या होगा? Complete binary tree means कि it's a kind of a tree जिसकी सभी की सभी नोड्स क्या होंगी? Completely filled होंगी except the last one. जितने भी हम लोगों के पास ये नोड्स होंगे, in all these nodes you can see here every level except the last is completely filled and the last level is filled from the left to right. इस particular kind of a tree को हम क्या बोल सकते हैं? Complete tree. Or another example, if you have a tree like this, then let's make it something like this. Okay, still it is a binary tree, full complete binary tree. इसको अभी भी मैं क्या बोल सकता हूँ? It's a complete binary tree क्योंकि ये हम लोग जो इसको फिल करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करते हैं. ओके, लेकिन अगर द ट्री लुक लाइक समथिंग इन दिस फॉर्म, कि ऐसा कुछ आपको नजर आता है, तो इट्स नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. ये दोनों ट्री कंप्लीट है, लेकिन जो राइट वाला आप देख रहे हैं दैट्स नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. क्यों नहीं है वो कंप्लीट? क्योंकि एज आई टोल्ड यू, लीफ आर फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. उनको लेफ्ट टू राइट हम फिल करते हुए चलते हैं. इफ दे आर नॉट फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन इट्स नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. तो कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम क्या बोलने वाले हैं? वेयर एवरी लेवल एक्सेप्ट द लास्ट इज कंप्लीटली फिल्ड. ओके, जिसमें कि सिर्फ लास्ट लेवल होगा वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं भी होगा, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी लेवल्स क्या होंगे? कंप्लीटली फिल्ड होंगे. और जो लास्ट लेवल होगा वो भी लेफ्ट टू राइट फिल होना चाहिए. दैट्स अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. अब इसके बाद क्या होता है, जब हम बात करते हैं एक बाइनरी ट्री के बारे में, तो हम लोगों के पास एक और नेक्स्ट, अभी हमने बात की जब हम लोग अपने इसके अंदर जाते हैं कि हीप सॉर्ट यूजेस द मैक्स हीप डेटा स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज दिस मैक्स हीप डेटा स्ट्रक्चर? अब क्या होता है कि हम लोगों के पास हीप के अंदर दो तरह की चीजें फॉलो की जाती हैं. वन इज अ मिन हीप, वन इज अ मैक्स हीप. तो हीप आपका आइदर ऑफ देम कुछ भी हो सकता है. हीप आपके दो तरह के होंगे. इट कुड बी आइदर मिन हीप और इट कुड बी आइदर मैक्स हीप. लेट्स टॉक अबाउट देम. तो दो तरह का हीप आपके पास हो सकता है. इट कुड बी अ मिन हीप, इट कुड बी अ मैक्स हीप. एंड इफ इट इज नॉट अ मिन हीप और मैक्स हीप देन यू हैव टू कन्वर्ट इट. अगर वो मिन हीप या मैक्स हीप नहीं होता तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है. किसके अंदर? इट डिपेंड्स कि अगर क्वेश्चन में हम लोगों को मिन हीप में कन्वर्ट करना होता है या मैक्स हीप में कन्वर्ट करना होता है. बट द पॉइंट इज कि जब हम लोग मिन हीप या मैक्स हीप जैसी किसी भी चीज के बारे में अगर बात कर रहे हैं, मिन हीप के लिए एक एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट. यहां पर क्या होगा? आपका जो रूट एलिमेंट होगा, लेट अस से द रूट एलिमेंट इज 5. नाउ इट विल बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. अगर आप इसके जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स देखने वाले हो उन सब में स्मॉलेस्ट कौन होगा? 5. सो इट कुड बी 6, इट कुड बी 7. यहां पर 6 या 7 आ सकता है. 5 से कोई भी छोटा नंबर यहां पर नहीं आ सकता. नाउ इफ आई स्प्लिट इट इनटू फर्दर टू नोड्स, यहां पर दो नोड ऐड करें तो यहां पर कोई भी नंबर 6 से छोटा नहीं हो सकता. तो जब भी आप पेरेंट नोड की बात बात करोगे, इट विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स चाइल्ड एलिमेंट्स. तो अब यहां पर हमारे पास क्या आने वाला है? यहां पर कोई भी ऐसा नंबर हम रखेंगे जो कि 6 से बड़ा होगा. सिमिलरली इसके लेफ्ट राइट में अगर इसको स्प्लिट किया जाएगा तो वो 7 से बड़ा होना चाहिए. समथिंग लाइक दिस.
तो व्हेन वी टॉक अबाउट द मिन हीप, तो मिन हीप का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका जो पेरेंट एलिमेंट होगा वो हमेशा चाइल्ड एलिमेंट से छोटा होगा। दिस इज व्हाट अ मिन हीप इज। मैक्स हीप इसका अपोजिट होगा डेफिनेटली, कि मैक्स हीप में क्या होगा, द रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड एलिमेंट। तो हमेशा पेरेंट एलिमेंट ग्रेटर होगा अपने चाइल्ड एलिमेंट्स के साथ। तो कंपेयर करते हैं। तो सपोज 18 is the root node. नाउ नो अदर नोड कैन बी ग्रेटर देन दिस। अब कोई भी नोड 18 से बड़ी नहीं हो सकती है आपके कंप्लीट ट्री के अंदर, हीप के अंदर। तो इट विल बी स्मॉलर, यहां पर एक छोटा नंबर आएगा, फिर 15 से छोटे नंबर यहां पर आने वाले हैं। नाउ 18 और यहां पर हम लिख देते हैं 10, इसको कर देते हैं 9, इसको कर देते हैं 6। सो बेसिकली नाउ वी हैव अ मिन हीप एंड अ मैक्स हीप। अब हमारे पास क्या है, एक मिन हीप अवेलेबल है और एक मैक्स हीप अवेलेबल है। नाउ वी नो व्हाट एग्जैक्टली मिन हीप एंड मैक्स हीप इज, क्योंकि हीप डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को मैक्स हीप की रिक्वायरमेंट है। दैट्स व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट एग्जैक्टली द मैक्स हीप इज। ऑल राइट, नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि मिन हीप या मैक्स हीप क्या चीज है, इसके बाद हम लोग को एक ऑपरेशन के बारे में बात करनी होती है, दैट इज नोन एज heapify. Now here is a term known as heapify. तो heapify वो प्रोसेस है जिसमें कि आप एक एरे को उठाकर मैक्स हीप या मिन हीप के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली heapify is? Heapify is the process of creating a heap data structure from a binary tree, जिसमें कि आप या तो मिन हीप या मैक्स हीप क्रिएट करते हो, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन व्हाट एग्जैक्टली इट इज आस्किंग। अब ऐसा करने के लिए, मिन हीप मैक्स हीप बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, देर आर सिंपल फॉर्मूला दैट इज गिवन टू यू। लेट अस से आपको कोई हीप बनाना है। ओके, यू हैव एन एरे 10, 20, 30, 40 एंड 50। यू हैव एन एरे समथिंग लाइक दिस। आपके पास कोई एरे, तो आपने पहले इसका एक हीप बनाकर अपने पास रखा। हीप, या अभी के लिए मैं बोलूं एक ट्री जैसा कुछ आपने इसका बनाकर रखा, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ऑलराइट, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जाकर एक बेसिक ये अपने पास हीप बनाकर रखा। अभी हम इसको बोल सकते हैं ये एक काइंड ऑफ मिन हीप है, क्योंकि यहां पर हमारे पास पेरेंट एलिमेंट स्मॉलर है चाइल्ड एलिमेंट्स, और फिर ये नेक्स्ट पेरेंट एलिमेंट स्मॉलर अपने चाइल्ड एलिमेंट से। अब हमें क्या करना होता है, अगर हमें मिन हीप के अंदर ऐड करना है कुछ भी, जिसमें कि अब क्या होता है बेसिकली हीपीफाई के अंदर, अब आपके पास क्या ऑपरेशन होगा, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इन हीपीफाई दैट इज अप हीपीफाई। तो एक आपके पास ऑपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं अप हीपीफाई, जिसमें कि एडिशन करते हैं हीप के अंदर, और एक ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं डाउन हीपीफाई, यानी कि हीप में से कुछ जब डिलीट करेंगे तब। तो अप हीपीफाई या डाउन हीपीफाई करना होता है। तो बेसिकली यहां पर हम लोग क्या करना है कि अगर कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हो, तो सपोज आई एम आस्किंग यू कि देयर इज अ पेरेंट इंडेक्स सपोज 1। तो अगर पेरेंट इंडेक्स 1 है तो उसका लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड कैसे एक्सेस होगा, तो लेफ्ट चाइल्ड को एक्सेस करने के लिए आप लिखेंगे 2 पेरेंट इंडेक्स प्लस 1। राइट चाइल्ड को एक्सेस करने के लिए लिखना होता है 2 पेरेंट इंडेक्स प्लस 2। नाउ यू कैन फाइंड आउट, प्लस 1 किया तो आप इसको निकालेंगे, इट विल बी 2 इंटू 1 प्लस 1 3, 2 इंटू 1 प्लस 2 4। तो यानी कि अगर ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, इसके बाद आपके पास ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। सो दीज आर द इंडेक्सेस अवेलेबल। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि आपको फर्स्ट इंडेक्स ये पेरेंट इंडेक्स है, आपको इसके चाइल्ड एलिमेंट्स निकालने हैं, तो आई कैन यूज डायरेक्टली these two formula to find out the left and right child of the current parent element। अगर आपको करंट पेरेंट एलिमेंट का लेफ्ट राइट चाइल्ड फाइंड करना है, सो दिस इज द सिंपल थिंग यू हैव टू डू। और सपोज इसके बाद अगर आपको कुछ ऐड भी करना होगा तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि ऐड करने के लिए क्या करना होता है, लेट्स से इफ आई वांट टू ऐड समथिंग एट द लास्ट इंडेक्स, नाउ फिफ्थ इंडेक्स पे आपको कुछ ऐड करना है, तो हम लोगों को वो वाली पेरेंट इंडेक्स चाहिए जहां पर मैं कुछ ऐड कर सकता हूं। तो राइट नाउ आई हैव 5 1 2 3 4, अपने पास सिक्स्थ इंडेक्स पर डेटा जाने, फिफ्थ इंडेक्स पर डेटा जाएगा। तो देर इज अ फॉर्मूला पी आई इज इक्वल्स टू सी आई माइनस 1 डिवाइड बाय 2।
ये वो पेरेंट इंडेक्स निकाल कर देगा जिसपे मैं कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता हूं इसके बाद। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट होगा 30 पर। ऑलराइट, 30 की इंडेक्स क्या है 2। आपके पास अब एक करंट एलिमेंट आप 60 इंसर्ट करना चाहते हो, इसमें 60 इंसर्ट करने के लिए वो किस इंडेक्स पे जाने वाला है? 0 1 2 3 4 5, वो फिफ्थ इंडेक्स पे जाने वाला है। 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 4 बाई 2, तो दैट इज 2। तो 2 इज द पेरेंट इंडेक्स एलिमेंट जहां पर अब नेक्स्ट चाइल्ड एलिमेंट इंसर्ट कर पाओगे आप। सो यू कैन सिंपली राइट हेयर कि 4 के लेफ्ट में नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरा? इंसर्ट। सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म बेसिक हीप ऑपरेशन। इस तरीके से आप अपने हीप के अंदर बेसिक ऑपरेशंस इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो दिस वाज द प्रीरिक्विजिट टू गेट इनटू द हीप सॉर्टिंग। हीप सॉर्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें प्रीरिक्विजिट है वो पता होनी चाहिए, जैसे कि आपका मिन हीप क्या होता है या मैक्स हीप क्या होता है। इसके अलावा हम लोगों को पता होना चाहिए अप हीपिफाई, क्योंकि इसके लिए क्या होगा कि आपको लेफ्ट राइट चाइल्ड एलिमेंट्स को कैसे करना कैसे फाइंड आउट करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ फाइनली आफ्टर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, लेट्स टॉक अबाउट हाउ हीप सॉर्ट विल वर्क। हीप सॉर्टिंग की वर्किंग समझना शुरू करते हैं। लेट्स टेक वन सिंपल एग्जांपल। सपोज यू हैव एन एरे, लेट मी शो यू। ऑल राइट, सो सपोज वी हैव एन एरे लाइक दिस। हमारे पास एक एरे अवेलेबल है 14 20 13 15 4। अब हम लोगों को ये एक सिंपल एरे गिवन होगा, यू हैव टू सॉर्ट दिस एरे यूजिंग हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को जाकर पहले इसका एक ट्री बनाते हैं। तो ट्री विल लुक लाइक दिस कि सबसे पहले 14 आ जाता है, 14 के लेफ्ट राइट में चलते हैं 20 एंड 13 मिलता है यहाँ पर। इसके लेफ्ट राइट में जाते हैं तो 15 एंड 4। दिस इज दी कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये पहला स्टेप क्या होता है कि आप पहले एक बाइनरी ट्री बना लें, उसका एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाकर आ जाए, वो हम लोगों ने बनाया। दिस इज द स्टेप नंबर 1। नाउ द स्टेप नंबर 2 विल बी, दिस इज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज इसको मैक्स हीप में हमें कन्वर्ट करना है। We have to transform this into a max heap. Now, how we are going to transform it into a max heap? मैक्स हीप का सिंपल फंडा है कि जो पेरेंट एलिमेंट होगा वो ग्रेटर होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द चाइल्ड्स विल बी द स्मॉलर एलिमेंट, ऐसा कुछ करना है। अब इसको देखते हैं जरा कि ये कैसे पॉसिबल होगा। टू ट्रांसफॉर्म अ हीप इनटू अ मैक्स हीप, द पेरेंट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर। इन दिस एग्जांपल अब हमारे पास पेरेंट में लिखा है 14। 14 इज स्मॉलर देन द चाइल्ड एलिमेंट दैट इज 20। अगर हम 14 को देखें तो 14 20 से छोटा है, तो यू हैव टू स्वैप देम। ओके, तो आप सबसे पहले पेरेंट एलिमेंट को पिक करते हैं दैट इज 14, इसको कंपेयर करते हैं अपने चाइल्ड के साथ। नाउ इफ 14 इज स्मॉलर तो यू हैव टू परफॉर्म दी स्वैपिंग। आपको इनकी क्या करके आनी है? स्वैपिंग। सो हाउ इट विल लुक लाइक नाउ? 20 14 13 15 एंड 4। दिस इज दी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के बाद हमारे पास हमारा जो ट्री होगा, हीप होगा, वो कुछ ऐसा दिखना शुरू होगा। सो नाउ वी हैव कन्वर्टेड इनटू अ मैक्स हीप। नॉट एग्जैक्टली, अभी तक ये कंप्लीट मैक्स हीप कन्वर्ट नहीं हुआ है। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट को देखें तो 20 अपनी जगह बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट वी आर गोइंग टू कंपेयर इज दी 14। इसके बाद आपको 14 को कंपेयर करना है अपने चाइल्ड के साथ। तो देखा 14 इज स्टिल स्मॉलर देन 15, तो 14 15 से स्मॉलर है, तो अगेन यू हैव टू परफॉर्म दी स्वैपिंग। आप फिर से क्या करोगे? स्वैप 14 एंड 15 को, ताकि वो मैक्स हीप में कन्वर्ट किया जा सके। ऑल राइट, तो इसको जाकर अब मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स गो टू अवर फाइनल स्टेप, जिसमें कि आप सिर्फ इसको 20 आपका यहां पर आ जाता है, 15 आपको यहां नजर आएगा, 13 विल बी हेयर, यहां पर आपका 14 आ जाएगा और यहां पर 4। सो फाइनली इट इज अ मैक्स हीप। ये हमारा सबसे पहला काम होगा। दिस इज द स्टेप नंबर 3 दैट इज एग्जीक्यूटेड। पहले स्टेप में क्या किया? एरे था, उसका बाइनरी ट्री या हीप आपने कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाया। सेकेंड स्टेप में उसको ट्रांसफॉर्म किया मैक्स हीप में, अभी तक मैक्स हीप में ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। नाउ फाइनली वंस अ ट्री इज कन्वर्टेड इनटू अ मैक्स हीप, अब जाकर हम उस पर हीप सॉर्ट लगा सकते हैं। हीप सॉर्ट लगाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होती है? लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजी।
कि आपको जाकर मैक्स एलिमेंट निकालना है। अब मैक्स एलिमेंट कौन होगा? ऑब्वियसली द पेरेंट, क्योंकि ये तो सीधा सीधा निकल आएगा ना आपके पास। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, इन स्टेप नंबर 4, रिमूव करना है उस एलिमेंट को। किसको रिमूव करना है? मैक्स को। रिमूव द मैक्स एंड देन परफॉर्म हीपीफाई। इसके बाद हमें क्या परफॉर्म करना है? हीपीफाई परफॉर्म करना है। टी देखते हैं कैसा दिखने वाला है। तो ऐसा करने के लिए अगर आप मैक्स एलिमेंट रिमूव करते हैं 20, तो आप 20 को जब रिमूव करेंगे तो ट्री हम लोगों का कैसा दिखेगा? एक्चुअली सी द थिंग इज कि 20 आपके एरे का लास्ट एलिमेंट बन जाएगा। ओके, अभी जो भी एरे गिवन है उसके अंदर आप ऐसा समझने की कोशिश करें कि इट विल बिकम, यहाँ पर हमारे पास सबसे बॉटम में क्या है? लेट्स से 4 है। अच्छा, इसको एक्चुअली एरे को अभी तो आप देख सकते हो कि ये 40 ऐसा कुछ दिखता है, 20, 15, 13, 14 एंड 4। अभी ये कुछ ऐसा नजर आता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको यहां से 20 को लास्ट में हम लोगों को लेकर जाना है, और फिर हीप, एक्चुअली लेकर नहीं जाना, आई विल से रिमूव करना है, ठीक है। तो अगर आपको 20 को रिमूव करना होगा तब आप रिमूव करने के बाद ये कैसा नजर आएगा वो हमें देखना है। ओके, क्योंकि यहां पर हर एक स्टेप में हमें यही करना है कि वी हैव टू रिमूव द मैक्स एलिमेंट, और उसको एंड में लेकर जाना है और रिमूव कर देना है। तो अगर आप उसको एंड में लेकर जाओगे तो लास्ट एलिमेंट के साथ आपको उसको क्या करना पड़ेगा? स्वैप। तो यू हैव टू स्वैप दिस नोड विद दिस एंड देन रिमूव इट। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो 4 विल बिकम योर पेरेंट नोड। अब 4 क्या बन जाएगा? रूट। अगर 4 रूट बन जाता है तो, और 20 को हम कर चुके हैं रिमूव। ओके, अगर हम 4 को रिमूव कर देते हैं और उसको एरे के एंड में ले जाते हैं स्टोर करने के लिए डेफिनेटली, तो अगेन आपको हीपीफाई करना पड़ेगा क्योंकि 4 गलत जगह पर आ गया है। अब 4 को वापस आपको कहां पर लेकर जाना पड़ेगा? एट दी बॉटम, क्योंकि बॉटम इन द सेंस कि मुझे 4 कहां पर चाहिए? एग्जैक्टली यहां पर चाहिए होगा। तो नाउ यू हैव टू स्वैप 4 विद 15, देन इट विल बी स्वैप्ड विद 14। तो ट्री कैसा दिखने वाला है? टॉप में आपको मिलेगा 15, देन 14 एंड देन यू विल सी 4। तो ऐसा कुछ हम लोगों का ट्री दिखेगा आफ्टर दिस स्टेप कि आपने मैक्स एलिमेंट को रिमूव किया और फिर आपने किया इसको हीपीफाई। नाउ यू हैव टू रिमूव दी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। अब इसके बाद 15 को रिमूव करेंगे। तो 15 को रिमूव करना है और उसको रिमूव करने के लिए किसके साथ स्वैप किया जाएगा? 4 के साथ स्वैप किया जाएगा। तो अभी तक आपके एरे का लास्ट एलिमेंट 20 है। ओके, अब उसके बाद सेकंड लास्ट एलिमेंट बनेगा 15। तो 15 को रिमूव करने के लिए पहले लास्ट में लेकर जाना है, लास्ट में ले जाने के बाद वो डिलीट करना है। तो हमारा जो हीप बचेगा वो क्या बचेगा? 4, 14 एंड 13। तो लेट मी राइट हियर। तो उसके बाद आपके पास क्या बचेगा? 4, 14 एंड 13। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? वापस ट्रांसफॉर्म इनटू अ मैक्स हीप। अब इसको वापस मैक्स हीप में कन्वर्ट करने के लिए 14, 4 एंड 13 ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस मोमेंट तक हमारा जो एरे होगा वो सेकंड लास्ट इंडेक्स पर उसके 20 आ चुका होगा एट दी सेकंड, या इनफैक्ट अगर मैं इसी ऑर्डर में बात करूं आपसे, इसी सीक्वेंस में बात करें, तो 14, 4, 13 यहां पर है, 15 यहां पर आ चुका है, 20 यहां पर है। नाउ यू हैव टू परफॉर्म द फाइनल स्टेप। अब इसके बाद क्या करना है? मैक्स एलिमेंट को फिर से रिमूव करना है। तो 14 को रिमूव करेंगे इस बार हम लोग, और जैसे ही आप 14 को रिमूव करोगे आपका जो हीप बनेगा वो क्या बचेगा? 13 एंड 4। ओके, और उसके बाद वापस हीपीफाई करेंगे, बट इट इज ऑलरेडी इन अ मैक्स हीप फॉर्म, तो यहां पर हीपीफाई परफॉर्म करने की नीड नहीं होगी। नाउ फाइनली आफ्टर दैट, आफ्टर रिमूविंग 14 यू विल गेट 4 ओनली। तो उसके बाद लास्ट में आपको 4 मिलेगा, उसको रिमूव करेंगे और वो आ जाएगा आपका 0 इंडेक्स पर। तो कॉन्टिन्यूअसली ये हीप सॉर्ट का प्रोसेस है जो हम लोगों ने फॉलो करना है। सो दिस इज हाउ हीप सॉर्ट इज बीइंग परफॉर्म्ड। अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए लेट्स बिल्ड अ हीप। तो एक हीप हम लोगों को बनाना है। So let's open up the code window.
ऑलराइट, तो सबसे पहला काम क्या होगा? हीपिफाई विल बी नीडिंग फ्यू फंक्शंस। एक हीपिफाई फंक्शन चाहिए होगा आपको, एक आपको सॉर्ट फंक्शन चाहिए होगा टू परफॉर्म द सॉर्टिंग। एंड नाउ वी हैव सपोज दिस एरे अवेलेबल, हमारे पास ये एरे अवेलेबल है। इन दिस एरे सबसे पहला काम आपका होगा, यू हैव टू आप डायरेक्टली देखो सॉर्ट को कॉल करने वाले हो। ओके, यू हैव टू कॉल दी सॉर्ट मेथड। सॉर्टिंग से ज्यादा जरूरी हम लोग का यहाँ पर हीपिफाई एक प्रोसेस होगा जो हम लोगों ने बिल्ड करना है। हीपिफाई करने के लिए वी हैव टू बिल्ड अ हीप, और उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा? दैट वी हैव टू बिल्ड अ हीप। और हीप कैसे बिल्ड होगा? उसके लिए हमें एक और मेथड परफॉर्म करना होगा। ऑलराइट, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप एक फंक्शन और बनाकर चलेंगे जिसका नाम होगा बिल्ड हीप। बिकॉज राइट नाउ वी डोंट हैव एनी हीप, अभी तो हमारे पास कोई हीप अवेलेबल नहीं है। सो वी हैव टू क्रिएट वन। हीप बनाने के लिए आप एक एरे पास करेंगे, एंड यू विल पास एन, दैट इज द लेंथ ऑफ एरे। हीप बनाने का हमारे पास क्या प्रोसेस रहता है? हीप बनाने के लिए देर इज वन सिंपल स्ट्रेटेजी। हम लोग क्या करते हैं, जो भी एरे आपको गिवन होगा उस एरे के आप मिड में आ जाते हो सबसे पहले, क्योंकि हीपीफाई ऑब्वियसली आपको हीपीफाई करना है। हीपीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, n/2 - 1। ठीक है, देर इज वन सिंपल स्ट्रेटेजी यू हैव टू परफॉर्म, n/2 - 1 एरे के ऊपर। ठीक है, जिस भी इंडेक्स को आप इस फॉर्मूले के थ्रू गेट करते चले जाओगे उसको हम हीपीफाई यानी कि स्टोर करते चले जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी क्या करना है। To build a heap, let's take a loop for int I equals to whatever the length of array is, n/2 - 1 पर चलते हैं सीधा। I greater than equals to 0 and then I minus minus। ये अभी हम लूप लिखकर छोड़ देते हैं। अब इस लूप के अंदर जाकर आप कॉल करेंगे किसको? हीपीफाई को। उसको तीन चीजें मिलेंगी, एरे, एन, आई। इसको तीन चीजें हम यहां पर पास करने वाले हैं। इसने क्या करना है? इसको हीपीफाई करना है, इसको मैक्स हीप बनाना है। मैक्स हीप बनाने के लिए लेट्स टेक इंट वेरिएबल नेम, लेट्स से लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू आई। जो भी ith इंडेक्स मेरे को मिलती है वो। अब आपको लेफ्ट चाइल्ड कैसे मिलेगा? इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज 2 × i + 1। मुझे राइट चाइल्ड कैसे मिलेगा? इंट राइट चाइल्ड इज इक्वल्स टू 2 × i + 2। सो नाउ आई हैव द राइट एंड लेफ्ट चाइल्ड, दोनों चाइल्ड आ गए। अब हमें क्या चेक करना है कि लेफ्ट चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड से बड़ा है या छोटा है। सो इफ, लेट्स टेक दिस कंडीशन, इफ लेफ्ट चाइल्ड इज लेस देन n, दैट इज एरे लेंथ, ऑब्वियसली उससे छोटा होना चाहिए एरे लेंथ से, एंड एरे at this particular left child index is greater than the array at the largest, or you can say largest लिखने की जरूरत नहीं है, you can say parent। okay, but now I'm taking the name as largest। all right, so what exactly this condition means कि आपका जो left child है वो क्या है? that is greater than the parent element। तो अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है? लेट्स टेक लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू लेफ्ट, ताकि आगे चलकर स्वैपिंग कर सके। सेम कंडीशन फॉर दी लेफ्ट चाइल्ड, यही सेम कंडीशन किसके लिए हम लोग को यूज करनी है? लेफ्ट के लिए। तो इफ राइट चाइल्ड इज लेस देन n एंड एरे राइट चाइल्ड इज ग्रेटर देन एरे लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट के अंदर क्या चला जाएगा? आपका राइट चाइल्ड। तो नाउ वी गेट कि मुझे पेरेंट किसको बनाना है, लेफ्ट को बनाना है कि राइट को बनाना है, उसके लिए हम पहले कंपेयर करके आते हैं। ऑलराइट, तो यहां से आपको क्या मिला? पेरेंट एलिमेंट मिला। अब इसके बाद हम स्वैपिंग की तरफ चलते हैं कि इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल्स टू ith एलिमेंट, अगर ऐसा नहीं है, कंपेयर करने जाते हैं जब, क्योंकि लार्जेस्ट क्या है? अभी अपना i है। अगर लार्जेस्ट में i चला जाता है, जो कि चल रहा है बाय डिफॉल्ट, तो ये तो अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट व्हाट इफ लार्जेस्ट और i एलिमेंट बराबर नहीं है? व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि फाइनली यू आर गोइंग टू परफॉर्म स्वैपिंग। ओके, इसका मतलब आप क्या करने वाले हो? स्वैपिंग करने वाले हो। अब ये बात कैसे समझना है, कैसे डाइजेस्ट करना है? आपके पास कोई हीप है, यू हैव अ हीप अवेलेबल जिसमें लिखा हुआ है मेरे पास 10, 20, 30। इसको छोटा कर देते हैं फिलहाल। ये 11 छोटा इन द सेंस 10 से छोटा, 5, यहां पर 7 है। ओके,
तो अभी लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू आई मतलब 10। अब 10 को कंपेयर कर रहे हैं लेफ्ट चाइल्ड के साथ, 10 और 20 को कंपेयर किया, तो हमने क्या बोला, लार्जेस्ट में क्या डाल देना, लेफ्ट चाइल्ड, यानी कि लार्जेस्ट में क्या चला जाएगा, लार्जेस्ट में चला जाएगा हमारा 20। सिंपल इनफ, इतना करना है। अब इतना करने का मतलब ये हुआ कि लार्जेस्ट और लेफ्ट चाइल्ड क्या हुआ है, हमारे लार्जेस्ट में क्या चला गया। एक्चुअली एक्चुअली आई विल से नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या है, एरे लेफ्ट चाइल्ड इज ग्रेटर देन लास्ट चाइल्ड। हाँ तो ठीक है, तो एरे का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो ग्रेटर देन इस से अवेलेबल है, तो 20 इज ग्रेटर देन 10 है डेफिनेटली। तो लार्जेस्ट में आपने क्या डाल दिया, 20। अब लार्जेस्ट में चला गया 20, दैट इज नॉट इक्वल्स टू आई। अब लार्जेस्ट और आई इक्वल तो नहीं है, तो क्या कर सकता हूं मैं, स्वैपिंग कर सकता हूं। तो 10 और 20 को मुझे फाइनली क्या करना है, स्वैप। अब स्वैप करने के लिए लेट्स टेक अ वेरिएबल int temp equals to array of I, then array of I is equals to array of largest, and then array of largest is equals to temp। तो ये क्या किया हम लोगों ने, स्वैपिंग। एंड फाइनली कॉल हीपीफाई रिकर्सिवली, जब तक कि आपका कंप्लीट ट्री क्या नहीं हो जाता, मैक्स हीप में कन्वर्ट नहीं हो जाता। रिकर्सिवली आपको हीपीफाई को कॉल करते जाना है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीपीफाई। हीपीफाई में क्या किया, लार्जेस्ट एलिमेंट यानी कि करंट एलिमेंट को चेक करेंगे लेफ्ट चाइल्ड के साथ, राइट चाइल्ड के साथ। तो पहले लेफ्ट चाइल्ड के साथ चेक किया कि अगर करंट एलिमेंट का जो लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड छोटा होना चाहिए, बट इफ इट इज ग्रेटर तो लार्जेस्ट को अपडेट करो, नहीं तो राइट चाइल्ड के साथ कंपेयर करेंगे आगे चलकर। आफ्टर दिस, अब अगर ऐसा जहां पे भी मेरे को फाइनल सिचुएशन मिलती है उसके बाद मैं चेक करता हूं कि लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल्स टू आई, तो मैं बोल सकता हूं दैट वी हैव टू परफॉर्म दी स्वैपिंग। तो लार्जेस्ट एलिमेंट और उस करंट एलिमेंट को स्वैप करके हम लोग फाइनली किस पर आ गए, हीपीफाई पर। दिस इज इट। So this is how we have to perform heapify, and this is the way we are going to call this build heap। तो पहले आपने build heap को कॉल किया, build heap को कॉल करने के बाद हम लोग उसके अंदर एक एक एलिमेंट आता जाएगा, उसको heapify में डालते चले जाएंगे। एट द एंड आई हैव अ max heap अवेलेबल। फाइनली अब आपके पास क्या आ गया है, max heap आ गया है। अब हमें करना है सॉर्टिंग। तो बेसिकली इफ वी हैव सम एरे अवेलेबल, कोई भी एरे अगर आपके पास अवेलेबल होगा, तो पहले आपका ये लूप किस तरीके से काम करने वाला है, लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट इजियर फॉर यू। तो आपके पास कुछ डेटा आपको गिवन होगा, ओके। सपोज दिस इज द एरे यू हैव, ये आपके पास एक एरे गिवन था, एन आपको कितना मिलता है, 6। और इसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाती है, बिकॉज ऑफ दिस n/2 -1, दैट इज 6/2 -1, दैट इज 2। तो लूप आपका चलने वाला है 2 to 0, 2 to 0। क्योंकि देखो 0 1 2, सिर्फ एक बारी में इन तीन को मैं चेक करूंगा ना कि 1 यहां पर आता है, 11 यहां पर आता है, 9 यहां पर आता है। अब इसको ये क्या करने वाला है, इसको हीपिफाई करने वाला है। इट इज गोइंग टू परफॉर्म द हीपिफाई ऑन दिस ओनली। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो हमेशा हमें यही देखना है कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स निकल के आएंगे, सिर्फ पहले उतने पर हम लोग अपना एक हीप देखकर आते हैं कि कैसे बनने वाला है। ओके, दिस इज व्हाई वी आर डूइंग n/2 -1 एज वेल। तो फाइनली अब बिल्ड हीप हम चला चुके हैं, कॉल कर चुके, उसको कॉल करना है हमने कहां से, सॉर्ट से। तो सॉर्टिंग करने की तरफ चलते हैं अब हम अपने। सॉर्टिंग करने के लिए लेट्स टेक इंट n इज इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ को निकाला आपने, क्योंकि यू विल बी कॉलिंग ओनली दिस सॉर्ट फंक्शन। ये जाकर सबसे पहले बिल्ड हीप को कॉल करता है, एरे पास करता है, एंड वी आर गोइंग टू पास अवर एरे हेयर। यहां से आप अपना एरे पास करोगे, ओके। नाउ आफ्टर दिस आपको सॉर्टिंग करने के लिए सिर्फ इतना काम करना है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू n-1। रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं हम, आई ग्रेटर देन 0, आई माइनस int temp equals to, just keep on doing the swapping part, array of 0 is equals to array of I। सिंपल जीरो के साथ स्वैप करते जाना है, नथिंग मोर देन दैट, ओके। एंड कॉल heapify, दैट्स इट। ओके, सी व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग हियर इन दिस सॉर्ट फंक्शन, क्योंकि सॉर्ट सिर्फ इतना ही है, सॉर्ट के लिए और कुछ नहीं करना मुझे। टू परफॉर्म द सॉर्टिंग, द आइडिया वाज सिंपल कि हम लोगों को क्या करना है, इफ यू रिमेंबर द स्टेप आई टोल्ड यू अबाउट सॉर्टिंग,
इस सॉर्टिंग करने के लिए जस्ट रिमूव द मैक्स एलिमेंट एंड हीपिफाई। मैक्स एलिमेंट रिमूव करो, हीपिफाई करो। अब मैक्स एलिमेंट रिमूव करने के लिए क्या करना था? फर्स्ट एलिमेंट को यानी कि जीरोथ एलिमेंट को स्वैप करना था लास्ट एलिमेंट के साथ। तो हमने लूप चलाया लास्ट से। तो आई में क्या आता है? लास्ट एलिमेंट। ओके, आई के अंदर लास्ट एलिमेंट आएगा, उसको किसके साथ स्वैप करना है? जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ। और जीरो इंडेक्स के बाद स्वैप करने के बाद हम वापस उसको क्या करेंगे? हीपिफाई। तो इफ 10 इज हेयर, 20 नॉट 20। अब ये प्रॉपर मैक्स हीप में कन्वर्ट करने के बाद कुछ ऐसा बन जाता है अगर आपके पास। तो सबसे पहले क्या होगा, इस लूप के अकॉर्डिंग ये जाकर यहां 10 के पास पहुंचेगा और 10 को 4 के साथ स्वैप कर देगा। सो इट विल स्वैप 4 एंड 10। 4 यहां पर नजर आएगा आपको और 10 यहां पर। अब इसको ऑब्वियसली हमें रिमूव करना है और उसके बाद किसको कॉल लगा दिया? हीपीफाई को वापस, क्योंकि उसके बाद आपको हमेशा क्या करना होगा? रिकर्सिवली हीपीफाई करते जाना है। दिस इज द कोड फॉर परफॉर्मिंग हीप सॉर्ट। ये हमारा हीप सॉर्ट का कोड हो गया। और अब चलते हैं यहां से सॉर्ट मेथड को कॉल करते हैं, एरे पास करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। लेट्स सी इफ वी आर गेटिंग द करेक्ट सॉर्टिंग आउटपुट। ओके, तो नाउ वी कैन सी 13, 12, 10, 4, 8, 6। ओके, लेट्स चेक। आई थिंक समथिंग इज मिसिंग। कुछ ना कुछ इशू है जिसकी वजह से कंप्लीट हम लोग को सॉर्टिंग नहीं मिली है। लेट्स सी। So let's see. We are calling build heap. That is okay. Then we are calling heapify. Okay, I think n is not the right value here. यहाँ हमें i पास करना चाहिए था, क्योंकि heapify को हम लोगों को array की complete length नहीं देनी है। हम लोगों को heapify को इस particular moment पे सिर्फ ith जो value होगी उतना index पास करना है। Now try. चेक करते हैं कि ओके परफेक्ट। नाउ वी आर गेटिंग दी परफेक्ट सॉर्टेड आउटपुट है। ये हो गया हम लोग का हीप सॉर्ट कैसे काम करता है। ओके, नाउ इफ एक्चुअली यू वांट टू अंडरस्टैंड इट द वर्किंग, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट एज वेल। तो डायरेक्टली किस पर चलते हैं? एरे की तरफ चलते हैं। तो ये जो एरे हम लोग को गिवन था 12, 10, इसका सबसे पहले क्या बनेगा? एक बिल्ड हीप करना है मैंने। तो हीप बिल्ड करने के लिए हम लोग n/2 यानी कि 3 एलिमेंट्स को लेकर जाते हैं, 12, 10 और 13। और हीपीफाई फंक्शन आपको कुछ रिजल्ट देगा, वो ऐसा दिखेगा 13, 10, 12। वो कुछ ऐसा आउटपुट आपके सामने जनरेट करने वाला है। ओके, वो ऐसा क्यों करने वाला है? क्योंकि आप जैसे ही इस एरे को किसको पास करने वाले हैं? बिल्ड हीप को। वो n/2 - 1 से लूप स्टार्ट करेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक जाएगा और फिर जाकर उतना हीप बनाकर मुझे दे देगा। देन वो जो हीप होगा वो लेफ्ट राइट चाइल्ड एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एरे जो मिलेगा मुझे वो मिलने वाला है 12, 10 एंड 13। तो उसके हिसाब से 12, 10 और 13 कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसा करने के लिए हम लोग वेरिएबल वाइज देखें तो लार्जेस्ट में क्या चला गया? लार्जेस्ट में आ गया हमारे पास, लेट्स सी हमने वहां से क्या भेजा था लार्जेस्ट में? आई वेरिएबल। ओके, आई में क्या जाता है? n/2 - 1 यानी कि 2। तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। ओके, सो आई वैल्यू इज 2 हियर। आई थिंक 2 ये होगा, हाँ जी। ओके, सो द ith वैल्यू इज 2। तो चेक किया कि अब लेफ्ट चाइल्ड 2i+1, राइट चाइल्ड 2i+2 से मुझे क्या मिलता है? तो 2 × 2 + 1। तो अब 2 × 2 + 1 करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? 5। 2 × i+2 करते हैं तो वी विल गेट +2, दैट इज 6। ओके, ठीक है, वो लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड है बेसिकली हमारे पास। अब हम लोगों ने जाकर लेफ्ट चाइल्ड को चेक किया, क्या वो लेस देन n है? अब लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू कितनी है? अब लेफ्ट चाइल्ड के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 4। राइट चाइल्ड के अंदर क्या है हमारे पास? 6। ओके, तो हमने चेक किया कि लेफ्ट चाइल्ड इज लेस देन n है। ट्रू, क्योंकि वो 4 है और n 6 है। आई की वैल्यू आपके पास 2 थी। एरे एट लेफ्ट चाइल्ड इज ग्रेटर देन एरे एट द लार्जेस्ट। क्या एरे का जो लेफ्ट चाइल्ड होगा, एरे का लेफ्ट चाइल्ड यानी कि उसकी 4th इंडेक्स पे जाकर हम चेक करना अगर शुरू करें, तो इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस लेट मी डू वन थिंग दैट विल बी इजियर। इसको एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं
and after applying the breakpoint, it will be easier for us to actually visualize every variable. So let's go to the start debugging part. Okay, so now डायरेक्टली हम लोग अपने लोकल के अंदर चलते हैं. सी I is 2, लार्जेस्ट इज 2, लेफ्ट इज 5. ओके, मिस्टेकनली आई हैव सेड 4, तो 2 into 2 plus 1 हम लोग का 5 था ना, तो आई जस्ट सेड 4, तो दैट इज 5. तो लार्जेस्ट लेफ्ट चाइल्ड इज 5, राइट चाइल्ड इज 6, परफेक्ट, लार्जेस्ट इज 2. ओके, देन आगे चलते हैं. अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है हम लोगों की, बिकॉज एरे एट लेफ्ट चाइल्ड इज ग्रेटर देन एरे एट द लार्जेस्ट. ट्रू नहीं हुआ होगा. राइट चाइल्ड इज लेस देन एन, राइट चाइल्ड 6 है, एन भी 6 है, तो दैट इज नॉट ट्रू. आगे बढ़ते हैं. नाउ डायरेक्टली परफॉर्म द स्वैपिंग इफ लेफ्ट इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल्स टू आई. तो लार्जेस्ट 2 है, आई 2 है, तो अगेन दैट इज नॉट कंपैटिबल. आगे बढ़ते हैं. आफ्टर दिस इसने फर्दर उसको प्रोसेस किया. वापस चलते हैं इसके अंदर. दिस टाइम लार्जेस्ट इज 1, लेफ्ट चाइल्ड इज 3, राइट चाइल्ड इज 4. ओके, अब चेक करना शुरू किया कि इफ लेफ्ट चाइल्ड इज लेस देन एन. ओके, एरे एट लेफ्ट चाइल्ड, एरे एट थर्ड इंडेक्स दैट इज 4 इज लेस देन 10. ट्रू. तो ये अब हमारे पास आगे बढ़ जाता है क्योंकि इट मस्ट बी ग्रेटर. ये भी आगे बढ़ जाता है. नाउ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल्स टू आई. नहीं. तो कॉन्टिन्यूसली यहां पर क्या होता रहेगा जब तक उसको हीपिफाई करना है वो एलिमेंट्स को. यहां से जाकर एट द एंड मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं. इस बार जैसे इफ कंडीशन ट्रू हो गई हम लोगों की, सो इट विल स्वैप. नाउ स्वैपिंग हो गई इस बार आपकी. फिर दिस टाइम अगेन नो स्वैपिंग इज परफॉर्म्ड. तो फाइनली हम लोग का हीप हो जाता है बिल्ड. ओके, एरे तो जैसा था वैसा ही रहेगा, देयर इज नो चेंज इन दैट. तो हम लोगों के पास फाइनली क्या हो जाता है, स्वैपिंग हो जाती है. एक्चुअली आप देख सकते हो 13, 10, 12, 4, 6, 8 हमारे पास इस ऑर्डर में आ जाता है. ओके, नाउ वी आर इनटू दिस लूप दैट इज गोइंग टू परफॉर्म द स्वैपिंग पार्ट. अब कौन किसके साथ स्वैप होने वाला है? पेरेंट एलिमेंट लास्ट चाइल्ड के साथ, यानी कि 13 और 8. तो 13 को रिमूव करेंगे और 8 हम लोग का लास्ट चाइल्ड है, तो इसको जाकर स्वैपिंग करनी है और डिलीट करना है. सी 13 यहां पर आ गया है, 8 यहां पर आ गया है. ओके, और वापस हिपिफाई करने के लिए चला जाता है. So this is how array will be sorted. So now it will perform the heapify. Again, everything is repeated. So I hope it is clear to you that how exactly heap sort is being performed. कैसे हम लोगों ने heap sort perform किया, हमने उसको पहले पूरा समझा. Then we have implemented and you can see the implementation part is easier. heap sort का implementation easy है और बस आपको heapify का process समझना है, heapify के process पर काम करना है. So I hope it's clear that how to perform the heap sort.